दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी पेट एग्ज़ाम 2022 के बारे में, जो 15 और 16 अक्टूबर को कंडक्ट होने वाला है। 9 से 10 दिन बचे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आया हूँ कि जो ये 9 से 10 दिन बचे हैं, इनको हम कैसे यूटिलाइज़ करें, एक एक मिनट का यूज़ कैसे करें, इन 10 दिनों में हम क्या पढ़ें, ठीक है। और बाकी तो सिलेबस तो जो तैयारी कर रहा है वो सभी को पता है कि सिलेबस में 100 क्वेश्चन आने हैं और उस 100 क्वेश्चन में क्या क्या आना है वो सभी को पता होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड तो आप सभी को मिल गए होंगे, आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। और ये भी पता चला है कि जो कुछ लोगों के सेंटर्स काफ़ी दूर लगा दिए गए हैं, दूर दराज लगा दिए गए हैं, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका सेंटर दूर है वो एक दिन पहले सेंटर पे पहुंचने की कोशिश करें, ताकि वो अच्छे से रिलैक्स हो सकें और रिलैक्स माइंड से पेपर दे सकें। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी 10 दिन है। अभी मैं कुछ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं ये भी बताऊँगा कि अगर आपको क्वेश्चन अगर आपको तुक्का मारना है, ठीक है, मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तुक्का मारना है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, ठीक है। ताकि आप कम से कम अगर आपको 75% या 50% अगर आप श्योर हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे आप लास्ट के अगर आप पेपर देखते हैं तो जैसे एक इंडिसेज और सर्ट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, रूट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आ जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से आ जाता है या परसेंटेज से आ जाता है, ठीक। तो 3-4 क्वेश्चन इस तरह से हैं जो इन 5 क्वेश्चन में, जो बेसिक के 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप कुछ टॉपिक हैं जिनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जैसे आपका परसेंटेज हो गया, ठीक है, और आपका इंडिसेज और सर्ट्स हो गया, ठीक, सिंप्लीफिकेशन हो गया, और उसके जो फार्मूले होते हैं a³ + b³ इससे रिलेटेड, ठीक है, वो आप फार्मूले याद कर लें। कुछ 3-4 टॉपिक जो हैं वो अच्छे से आप तैयार कर लें, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है। एक होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम तालिका विश्लेषण बोलते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इसको आपको कैसे करना है, तो मैं इसमें यही कहूँगा कि कम से कम आप अगर अभी आपके पास 9 से 10 दिन है तो आप पर डे आप 5 क्वेश्चन ले लीजिए। उन 5 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से करिए और उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं बैंक में तो आते ही हैं। इसके अलावा जो आपने जिस बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ से आप कर रहे हैं, उसमें से केवल 5 क्वेश्चन आप लीजिए पर डे और उसको आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, ठीक। क्योंकि अब ये ध्यान रखिए कि इसमें अगर इसको आपको तैयार करना है तो मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है परसेंटेज, उसको आपको अच्छे से आना चाहिए। परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, तो परसेंटेज तो बिल्कुल बेस है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए, जो बिल्कुल बेस है परसेंटेज, वो टॉपिक आप मैथमेटिक्स में अच्छे से तैयार कर लीजिए, जहाँ से आपको इस 5 में से क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। आपका जो ये है ना तालिका विश्लेषण या डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ग्राफ, जैसे पाई चार्ट आ गया, ठीक है, उसमें भी आपका परसेंटेज यूज होता है। और थोड़ा सा आपको क्या करना है कि आप डिग्री दिया होगा तो डिग्री से आपको परसेंटेज बनाना है, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 100% बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि डिग्री से हम परसेंटेज कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो ग्राफ आएगा उसमें इसी चीज़ का यूज है। तो 5 क्वेश्चन आप पर डे इसके लीजिए, 5 क्वेश्चन आप इसके लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन करने के बाद आप उसका एनालिसिस ज़रूर करिएगा, ठीक है, कि आखिर हम इसको क्यों नहीं कर पाते हैं, हमारा ये क्यों गलत हो जाता है। और परसेंटेज जो चैप्टर है वो आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक। कितने % बढ़ गया, आपको ईयर वाइज दे दिया कि 2003 की कंपेयर में 2007 में कितने % का इंक्रीमेंट हुआ। तो वो सब परसेंटेज जो हमारा चैप्टर है मैथमेटिक्स का, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि पुराने साल के जो पेपर हैं, ठीक है, पिछले साल का है, इसके अलावा जो यूपी SSC के जो पेपर्स हैं उनको आप देख लें, ठीक है। और लास्ट पेपर का पूरी तरह से एनालिसिस आप कर लें, फिर इसको आप तैयार कर लें, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन में अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो 5 में से आप 4 कर लेंगे, जो हमने 3-4 टॉपिक बताए हैं। इसके अलावा ये जो 2 क्वेश्चन हैं, तो इसमें आप कोशिश करिएगा कि ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी होते हैं, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता है। केवल अगर आप अच्छे से करेंगे, अगर आप फ्री माइंड से करेंगे, अगर आप पॉजिटिव माइंड से करेंगे, तो इसको आप ज़रूर कर लेंगे, ठीक। इसमें चांसेस आपके गलत होने के नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपका बेसिक क्वेश्चन है
वो चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जीएस का हो, वो नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि उसी से आपका कंपटीशन है। अगर बेसिक गलत हो गया आपका, बाकी दूसरे लोग का सही हो गया, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे। ठीक, तो अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और रीजनिंग इतना कठिन भी नहीं है कि आप ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप पुराना पेपर देखेंगे तो उसमें जैसे कैलेंडर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कैलेंडर, तो आप एक कैलेंडर चैप्टर तैयार कर लीजिए। मैंने देखा कि जो ब्लड रिलेशन है उसका भी क्वेश्चन आया है, ठीक, ये आ गया। एक जैसे सीरीज़ कहा जाता है क्वेश्चन, ठीक, तो आप जो सिलेबस है उसको आप देख लीजिए, उसमें जो आपका छूट गया उसको आप पढ़ लीजिए। वैसे आपको कैलेंडर चैप्टर तैयार करना है रीजनिंग में, एक ब्लड रिलेशन का तैयार करना है, रक्त संबंध, ठीक है, और एक सीरीज़ के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। बाकी अल्फ़ाबेटिकल आर्डर आता है आपका, ठीक है, तो जिसमें ABCD दिया होता है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये भी रीजनिंग में आप 5 में कैसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आप 4 जरूर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर जैसे आपका कैलेंडर है, ब्लड रिलेशन है, सीरीज़ है, और जैसे या डाइस हो गया आपका, जैसे पासा, ठीक है, अगर वो सिलेबस में है तो क्वेश्चन उसका देखा तो नहीं है, लेकिन पढ़ के जाइएगा आप, ठीक है, तो उससे आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। इतना कठिन नहीं आता है कि आप रीजनिंग को ना कर सकें, लेकिन ये 2 चैप्टर जो हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक। अब बात कर लेते हैं हिंदी की, ठीक है, तो हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब यहाँ से कंपटीशन स्टार्ट होता है कि लोगों की जो हिंदी है वो तैयार होती है, उसमें जो थोड़ा मेहनत कर लेता है, पढ़ लेता है, वो बहुत अच्छा कर लेता है, ठीक। तो जो जनरल हिंदी है, ये जो जनरल हिंदी है, इसमें 3-4 टॉपिक से आ जाता है, जैसे विलोम आ गया, पर्यायवाची आ गया, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें एक मैं बुक सजेस्ट करूँगा, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ठीक, उसको आप ले लीजिए, ठीक। अभी टाइम है और आप उसको थोड़ा सा एक सरसरी नज़र से एक रिवीजन के तौर पे आप इसको पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। आपको वहीं पढ़ना है जो पहले किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हों, ठीक है, वो चाहे UPSSC हो या स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर RO में पूछे गए हों, या ARO में पूछे गए हों, या फिर PCS में पूछे गए हों। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को आपको लेके पढ़ना है। तो आदित्य पब्लिकेशन की एक हिंदी की बुक आती है, या फिर कोई मार्केट से आप ऐसी बुक ले लें जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हिंदी के दिए हों। अगर RO की भी अगर आप बुक लेते हैं, समीक्षा अधिकारी वाली भी बुक लेते हैं, तो उसमें भी आपको 10 साल के पेपर मिल जाएंगे, उसको आप रिवीजन के तौर पे आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप इससे आपकी 5 क्वेश्चन जो हैं ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये गलत नहीं होगा। हो सकता है कोई एक क्वेश्चन की बात पढ़े तो आपको 100 क्वेश्चन में आपको 80 + 85 अगर आप ले आएंगे, 80 भी ले आएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप पढ़ सकते हो, आप मार्केट में जाके देख लो, अगर लगता है कि हम इसको पढ़ सकते हैं तो आप इसको ले लीजिए, वरना प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है, अगर आप पर डे हिंदी के अगर 200 क्वेश्चन भी करोगे ना तो अभी आपके पास 9-10 दिन है, ठीक है, तो अच्छा खासा आप कर लोगे। ये हो गया आपका अपठित। एक गद्यांश आता है 10 नंबर का, एक पैराग्राफ दिया होता है, फिर उसके बाद आपको उसके आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको विलोम और पर्यायवाची थोड़ा सा वो पूछता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो बुक है वो हेल्प कर जाएगी, या जो ये तैयार करेंगे आप वो इसमें हेल्प कर जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ईजी होता है। तो ये जो 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो अगर 15 क्वेश्चन आए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप 13 क्वेश्चन तो कम से कम हम हिंदी में सही करें, इससे कम नहीं। और रीजनिंग में आप 5 में से 4 क्वेश्चन तो आप सही करें, क्योंकि जीएस के आगे गारंटी नहीं है आपकी कि कितना आप करोगे, ठीक है। इसी में मैं बात कर लेता हूँ, आपकी इंग्लिश की बात कर लेता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद में आराम से हम जीएस की बात करेंगे अच्छे से, ठीक। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो इंग्लिश ये डिपेंड करता है कि भाई आपने पहले कितना पढ़ रखा है, ठीक। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इंग्लिश के लिए भी जैसे SSC घटना चक्र आती है, प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं, उसमें 10 साल के पेपर दिए होते हैं, ठीक है। 1 वर्ड हो गया आपका, जैसे वो कैब हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे चीज़ ये है कि आप कम से कम आपके जो मीनिंग्स वगैरह हैं अच्छे से आप तैयार करके रखें उसको, ठीक है। तो अगर इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना है, कि बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर इसमें से कोई अगर 2 क्वेश्चन भी बेसिक आ गए, छोटी छोटी मीनिंग आ गई, ठीक है, और उसके बाद आपको लगा अगर ये मैं पढ़ लिया होता तो शायद मेरे 2 क्वेश्चन तो और बढ़ जाते, ठीक। तो वो रिस्क नहीं लेना है, आपको बराबर मेहनत करनी है, ठीक। अगर अभी 10 दिन है तो पर डे आपको 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश पे देना है इस 5 क्वेश्चन के लिए, ठीक। हो सकता है 5 में 5 सही हो जाए। तो ये चीज़ आपका हो गया, ठीक है। अब आगे बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जीएस के बारे में, ठीक है। ये जीएस का सिलेबस है। 50 क्वेश्चंस आपके
जो जीएस के सिलेबस से आते हैं, ठीक है, जिसमें से फिर 50 में से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आते हैं, ठीक है। इस पर थोड़ा अच्छे से बात करना है, ठीक है। इसमें जैसे हिस्ट्री हो गई आपकी, तो हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन हैं, मेडवल हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जियोग्राफी के 5 हैं, इंडियन इकोनॉमी के 5 हैं, भारतीय संविधान से 5 आते हैं और साइंस से 5 आते हैं, ठीक। और उसके बाद करंट अफेयर्स के 10 आते हैं, और एक जो हमारा जनरल अवेयरनेस है उसके भी 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस मीन्स जैसे हो गया आपका कला संस्कृति, इससे रिलेटेड, ठीक है, इसके बारे में आप कितना अवेयर हैं, ठीक है। तो वैसे आप लोगों ने सभी ने ल्यूसेंट तो पढ़ी रखी होगी, ठीक है। तो अगर उससे भी अगर आप ये सब अगर आपने तैयार करके रखा है, उससे आप रिवीजन करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छा कर लेंगे, ठीक। लेकिन हमने एक बुक देखी थी मार्केट में, स्पीडी, एक स्पीडी करके आपकी जो जीएस की बुक आती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं 200, 300, 400, 500, वो सब एक जगह पे आपका कलेक्शन है, ठीक है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें भी जितने भी क्वेश्चन हैं उनका एक जगह पे कलेक्शन है, ठीक। अगर हम मेडवल की बात करते हैं उनका भी एक जगह पे पूरा कलेक्शन है, ठीक है। बट आपको सिलेबस देख के पढ़ना है। जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं एक जगह पे हैं, जितने भी इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन हैं एक जगह पे हैं, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं, वो बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। तो कम टाइम के लिए रिवीजन के लिए, सुपर फास्ट रिवीजन के लिए आप इस पीडी को आप ले सकते हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारी बुक हैं, घटना चक्र की पतली सी वन लाइनर बुक आती है जिसमें हर चीज़ जो कलेक्शन है हर सब्जेक्ट का एक जगह पे है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री है वो 10-12 पेज में दिया है, ज्योग्राफी है, ठीक है, वो 10-15 पेज पे एक जगह पे दिया है। तो जो हमारे 9 से 10 दिन है उसमें हम इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मुझे तो ये बुक ठीक लगी थी, ठीक है। बाकी अगर आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं, ठीक, तो उससे भी आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा जैसे मैंने घटना चक्र बताया, पतली सी आती है एक सार टाइप की, तो उसमें सब क्वेश्चन वन लाइनर दिए हैं, लेकिन उसमें क्या है कि अलग अलग पोर्शन है, ठीक है। हिस्ट्री एक जगह पे है, ज्योग्राफी एक जगह पे है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी एक जगह पे है। तो उससे क्या है कि आपको पढ़ने में आसानी होती है। अगर आपने क्वेश्चन उठाया और अपने 2 घंटे 3 घंटे अच्छे से पढ़ लिया तो पता लगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गई, ठीक है। 4 घंटे टाइम दे दिया तो आपकी हिस्ट्री का रिवीजन हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक। अगर आप ल्यूसेंट से भी पढ़ रहे हैं तो आप ल्यूसेंट से भी आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको घटना चक्र की बुक लेनी है या इसके अलावा अगर आपको कुछ और दिखती है तो पढ़ लीजिए, लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि ल्यूसेंट से आप पढ़ चुके होंगे, अब केवल आपके पास रिवीजन करने का टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आप 10 जगह से ना पढ़ें, केवल एक जगह से पढ़ें जहाँ से आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स का। तो एग्ज़ाम आपका 15 से 16 अक्टूबर को होना है, ठीक है। और जिसे पता चल रहा है कि काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, 35-40 लाख जितने भी हैं, ठीक है। तो अब ये मान के चलिए कि आपको 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त तक आपको करंट अफेयर्स तैयार करनी है। कितना? मुझे तो ये लग रहा है कि आप 6 मंथ का तैयार करें आप, ठीक है। 6 मंथ से लेके आपको 31 अगस्त तक, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, तो ये आप 1.5 महीना आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 6 मंथ का आप अच्छे से तैयार कर लें। वो भी मार्केट में जैसे पीडी आती है, घटना चक्र का भी करंट अफेयर्स आता है, कोई 6 मंथ की मैगजीन जहाँ पे जो जीए का जो अच्छा कलेक्शन है, सॉरी जो करंट अफेयर्स का अच्छा कलेक्शन है जहाँ पे मिल जाए, वो आप देख के ले लीजिए, ठीक है। तो 6 मंथ काफ़ी हैं। इसके आगे अगर आपको जनवरी से पढ़ना है तो केवल वो चीज़ आप हाईलाइट करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने से लग जाएंगी, ठीक है। जो कभी कोई चीज़ पहली बार हुई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको आप देखें। बाकी 6 मंथ की कोई भी एक मैगजीन ले लेंगे जो अभी इधर लेटेस्ट जुलाई में आई होगी या इधर अगस्त में आई होगी या इस टाइम पे आई होगी, ठीक है, उसको आप ले सकते हैं और उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो 10 क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका जो जीए पोर्शन है, जैसे कला संस्कृति बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये जब आप स्पीडी पढ़ेंगे या आप घटना चक्र पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। जो आपका जीएस का पोर्शन है उसको आपको आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आपको टिक करना है, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि थोड़ी सी घबराहट होती है। कोई जीएस पहले अटैम्प्ट करता है, कोई बाद अटैम्प्ट करता है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो आपका जो जीएस का पोर्शन है, ठीक है, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो सबसे पहले आप जीएस को ही पढ़ें, जीएस को आप अटैम्प्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन उसके बीच बीच में दिए होते हैं ना। लेकिन आप चाहें तो इसको आप पहले करें, क्योंकि ये कम टाइम में, ये आप 10 मिनट में 10 से 12-15 मिनट में आप 50 क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर लेंगे। और अगर इसमें से आपका अच्छा स्कोर आ गया तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपका रीजनिंग अच्छा हो जाएगा,
आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा, आपका हिंदी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो आप ये करें आराम से, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं भी एसएससी सेलेक्टेड हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपका जो जीएस है वो आप अटैम्प्ट करें, उसके बाद आप हिंदी ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि हिंदी जब लास्ट में छूटने लगती है ना, तो आप जल्दी जल्दी करते हो, आपको लगता है हिंदी तो आ ही रहा है, उसको तो हम कर ही लेंगे, उसमें गलत होता है। हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो आपके 15 क्वेश्चन हिंदी के आ रहे हैं ना, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। उसके लिए अपने आदित्य पब्लिकेशन बुक आपको सजेस्ट की है। तो सबसे पहले आप जीएस करेंगे, फिर आप हिंदी करेंगे, ठीक है। हिंदी के बाद आप रीजनिंग पे आप एक नज़र मार लें, रीजनिंग आप कर लें। रीजनिंग के बाद आपका क्या बचा, अच्छा मैथमेटिक्स है, फिर आप मैथमेटिक्स कर लें, ठीक। उसके बाद आप इंग्लिश कर लें। अगर आपको इंग्लिश आती है तो बीच में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें टाइम नहीं लगता है। जीएस में टाइम नहीं लगता है आपका, हिंदी में टाइम नहीं लगेगा आपका, ठीक है, और इंग्लिश में टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा आपका मैथमेटिक्स में, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम आपका रीजनिंग ले लें, ठीक है। तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आप अच्छे से आप तैयार होके जाएँ, ठीक है। अच्छे से उससे पहले आप सो लें, पूरी 6-7-8 घंटे की नींद पूरी कर लें, बिल्कुल घबराएं नहीं, आपका अच्छा पेपर अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।